ये क्या है? डॉलर। ठीक। और ये क्या है? यूरो। यूरो करेंसी। इसका फॉर्मेशन क्यों किया गया? इसके सुपरमेसी को कंट्रोल करने के लिए। अब जितने भी इसमें हैं सब इस ब्लॉक के मेंबर, सब जितने हैं सब मेंबर, मतलब इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य जो होगा, मैंने क्या कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता और परमानेंट एनिमी नहीं होता। डिपेंड अपॉन रिलेशन फुलफिल द इंटरेस्ट। यानी मैंने कई बार ही बोला है कि कोई परमानेंट आपका दोस्त नहीं है और कोई परमानेंट आपका शत्रु नहीं। बस शत्रुता और मित्रता की जो डिफिनीशन है वो डिपेंड करती है कि किससे हमारे इंटरेस्ट क्या हो रहा है। तो ये चीजें हैं। क्या चीज? ये यूरोपियन यूनियन का जो फॉर्मेशन है, वह यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन बेसिकली डॉलर के बढ़ते हुए वर्चस्व को रोकने के लिए किया। यानी विश्व में डॉलर का प्रभुत्व बहुत ज्यादा है। विश्व में डॉलर का प्रभुत्व क्या ज्यादा है? क्योंकि डिमांड हॉट करेंसी है ना, तो यहाँ पर ये पोजीशन आ जाती है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। पोस्ट मॉडर्न स्टेट है निशस्त्रीकरण। डिसआर्मामेंट है। प्रिंट। डिसआर्मामेंट। इसको सकल सुख भी नहीं देते। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट होते हैं। अगर आपके उसे देखे जाए तो आपको वो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग ये पोस्ट मॉडर्न स्टेट है, यानी आधुनिक राज्य के बाद की स्थिति। तो आज की स्थिति जब मॉडर्न स्टेट की जब स्थिति है तो प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी? अभी हम बताना शुरू करेंगे। डिक्लाइन ऑफ सॉवरेनिटी, इंटरडिपेंडेंसी, इकोनॉमिकल रिलेशन, आधुनिक राज्य के बाद अब जो चल रही है, तो आज की पूंजीवादी व्यवस्था में इस राज्य की क्या है? पहले क्या? पहले सॉवरेनिटी क्या थी, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही। अब क्या हो रहा है कि सॉवरेनिटी का कोई महत्व नहीं, टेक्नोलॉजी बेस, उसके बाद इंटरडिपेंडेंसी, यानी सब स्टेट एक दूसरे पर क्या, फिर उसके बाद देखोगे कि टेररिज्म, नेशनलिज्म एंड क्या कहते हैं इन्वायरमेंट और इकोनॉमिकल रिलेशन, इन सब में एक पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर निकल और इंटरनेशनल इस मंच पर जाकर इस प्रॉब्लम को, इसीलिए मैंने हमेशा कहा
यह प्रॉब्लम किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह प्रॉब्लम किसकी है? वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। समझ रहे? तो ग्लोबल प्रॉब्लम हो जाने के कारण इस स्टेट की स्थिति में थोड़ी सी कमी आई है, यानी वर्तमान राज्य की जो पोजीशन है थोड़ी सी डिक्लाइन की है, यही लिखना। इसलिए मैंने क्या लिखा कि अभी प्रियम्बल की बात हो रही थी उस दिन, तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था ना कि प्रियम्बल में जो सॉवरेनिटी वर्ड्स है उसका डिक्लाइन हो रहा है। ये तो अभी अब तुम लोग को बताया ही नहीं नाम इसको। ये सोशल मूवमेंट आएगा तो उसमें आएगा इसमें महिलाओं के डिस्कस द मेजर रिसेंट सोशल मूवमेंट रिलेटेड टू फिजिकल राइट इन द वेरियस ऑफ द वेरियस कंट्री। इसका मतलब हो गया कि जो हर स्टेट में, जैसे एक कंसेप्ट विमेंस रिजर्वेशन में समझना उसको, मैंने लिखा है कि विमेंस रिजर्वेशन की पोजीशन पूरे वर्ल्ड में एक जैसी नहीं। मैंने रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री में डिफरेंस बताया था ना। तो जिस सोसाइटी में महिलाओं की पोजीशन अच्छी है उनको रिजर्वेशन दिया है, एजुकेशन लेवल चेंज है। रूरल सोसाइटी में एजुकेशन लेवल कम है, महिलाओं की पोजीशन क्या है? अच्छी खराब है। रूरल के कंपैरिजन अर्बन सोसाइटी में एजुकेशन लेवल क्या है? ऊंचा है, महिलाओं की पोजीशन क्या है? अच्छी है। नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन साउथ इंडिया में एजुकेशन लेवल क्या है? बहुत अच्छी है। विमेंस पोजीशन क्या है? अच्छी है। और वहीं पर डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देशों और विकसित राष्ट्रों में एजुकेशन लेवल क्या है? डिफरेंट है। तो महिलाओं की पोजीशन, तो क्या जिस सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति, क्या अर्बन सोसाइटी, इंडिया की अर्बन सोसाइटी, इंडिया की साउथ इंडिया इंडियन सोसाइटी, क्या महिलाओं को रिजर्वेशन दिया? रिजर्वेशन नहीं दिया। तो अगर रिजर्वेशन नहीं दिया तो उसकी उनकी पोजीशन, वही पोजीशन यहाँ की विश्व के विभिन्न देशों में महिलाओं के दैहिक अधिकारों के संबंध में हाल के प्रमुख सामाजिक आंदोलन, तो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू किए गए, उस मूवमेंट का मूल उद्देश्य था कि जेंडर बेस्ड जो अनइक्वलिटी है, वह जेंडर बेस्ड अनइक्वलिटी को, अब ये क्वेश्चन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखना, विकासशील समाजों में लोकतंत्र के पोषण और स्थायीकरण में राजनीतिक दलों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। मैक्सिमम डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं है। मैक्सिमम, अगर इंडिया को हटा दिया जाए, मैक्सिमम डेवलपिंग स्टेट में डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी पाकिस्तान को ले लो, नेपाल को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, ये सब श्रीलंका को ले लो, तो वहां पर लोकतंत्र डेवलप नहीं होता। उसमें बेसिकली क्या है? रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, तो पॉलिटिकल पार्टियां क्या है? पॉलिटिकल पार्टियां बेसिकली एक ब्रिज है, मींस कि पॉलिटिकल पार्टी एक मीडिएटर का रोल करती है। मीडिएटर मींस गवर्नमेंट टू पब्लिक, पब्लिक टू गवर्नमेंट। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम गवर्नमेंट टू पब्लिक, अपोजिशन पार्टी पब्लिक टू गवर्नमेंट। मतलब समझ रहे हो? यानी अपोजिशन हमेशा जनता की समस्याएं सरकार तक लेके जाती है और रूलिंग पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है पब्लिक तक। इसीलिए मोदी कहते भी हैं अपने वर्करों से, अपने कार्यकर्ताओं से, कि सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाइए। तो काम पॉलिटिकल पार्टी का है। तो यहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टी ब्रिज हो गई, यहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ब्रिज बन गई, यानी दोनों के बीच। तो यही पोजीशन वहां पर दिखाया कि आपको डिफाइन करना। ठीक, अब बेसिकली डिपेंड करता है कि डेवलपिंग कंट्री में, तो डेवलपिंग कंट्री में ये जो पोजीशन है, डेवलपिंग कंट्री की जो पोजीशन है, उस पोजीशन में अगर देखा जाए या उस पोजीशन की स्थिति को देखा जाए, तो उस पोजीशन की स्थिति में यह रोल पॉलिटिकल पार्टी का, यह रोल
बहुत अच्छा तब होगा जब डेमोक्रेसी साउंड होगी। लेकिन थर्ड स्टेट में जितने भी डेवलपिंग कंट्री वहां पर पॉलिटिकल पार्टियां डेमोक्रेसी ही सक्सेस नहीं हो पा रही है भाई। अब डेमोक्रेसी अगर सक्सेस होती तो अभी आपके टेन्योर में या आपके एकदम 2-3 साल में वायलेंस हुआ बांग्लादेश में जिस तरह से या पाकिस्तान में जिस तरह से वायलेंस हुआ, उससे क्या डेमोक्रेसी सही है? इसका मतलब समझा नहीं? ये चीज है, यही यही पर हम बेसिकली यूपीएससी का क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता, आपका थ्योरेटिकल कांसेप्ट होना चाहिए, इम्प्लीमेंट आपको करना। जब आप कांसेप्ट समझेंगे तभी आपको क्या कहना है। अब यहाँ पर क्या है, नाटो का फॉर्मेशन किस बेस पर हम पढ़ाए हैं, ये है क्या, ये ऑल इन वन एग्जाम, ये क्या है दीक्षा। अब सुनो, ये है यूक्रेन, यूक्रेन का पड़ोसी कौन है? रसिया। ठीक, यूक्रेन का पड़ोसी कौन? रसिया। रसिया क्या है? कह रहा है कि पागल है तुम लोग जैसा सुपर पावर। तो जब इस सुपर पावर ये है, ठीक, अब यूक्रेन को प्रॉब्लम होगी कि नहीं? हाँ, सुपर पावर। अब यूक्रेन अपनी सिक्योरिटी को लेकर इससे ज्यादा पावरफुल कंट्री यूएस के पास जाएगा, यूएस के पास जाएगा। और यूएस का पर्पस है कि अगर इसके पावर में अगर बढ़ोतरी होती है तो इसकी सुपरमेसी डाउन हो जाएगी। तो यूएस क्या करेगा कि नाटो का एक्सटेंशन ऑफ नाटो, एक्सटेंशन ऑफ नाटो यानी नाटो का क्या करेगा? विस्तार करेगा और यूक्रेन को नाटो में लेकर आएगा, यूक्रेन को नाटो में लेकर आएगा। अब रसिया समझता है कि अगर यूक्रेन नाटो में चला गया अमेरिका उसके बगल, इसलिए इसके प्रभुत्व में कमी आएगी, इसलिए इसने अटैक कर। अब क्वेश्चन क्या है, अब पढ़ो। अब इसी तरह अमेरिका को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे? चाइना से, ठीक, चाइना से और रसिया से। तो चाइना को चेक एंड बैलेंस करने के लिए भारत को लेता है, क्वाड का मेंबर बना देता है। और ठीक, तो और क्वाड का जो रोल है वो नाटो जैसा ही है। तो हो गया कि नहीं आपका पहला पॉइंट है। अरे प्रधान ने हमें खाली प्रधान नहीं आता, प्रधान क्या होता है? अब इसे क्या होता है? बस प्रभुत्व का तेजी बनी, ठीक है। पावर क्या होता है? और मार्क्स में इकोनॉमिकल बेस क्या है जी? यानी सोशल चेंज डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ, विदाउट चेंज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी जैसा मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी बनेगी। ठीक, दूसरी सिचुएशन कि ग्रामसी, ग्रामसी है, ठीक, ग्रामसी पहली बार क्या करता है? ग्रामसी वाज द न्यू मार्क्सिस्ट, इसके नीचे लिख लो, न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर में कौन कर? ग्रामसी है, हर्बर्ट मार्क्यूजे है, हर्बर्ट मार्क्यूजे और अल्थ्यूसर, ठीक, अल्थ्यूसर। न्यू मार्क्स, मार्क्स कहता है कि बिना विदाउट चेंजिंग इन मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंजिंग इन स्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर, यानी अगर किसी सोसाइटी में अगर हमको चेंज करना है तो सबसे पहले यानी चेंज करना होगा इसमें, हमको बेस में चेंज करना। और एक कंसेप्ट है पॉलिटिकल पावर डिपेंड अपॉन इकोनॉमिकल पावर। राजनीतिक शक्ति, मार्क्स का कंसेप्ट है कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति पर डिपेंड करती है। ठीक, इस विचार का समर्थन किया है, ठीक है, लेकिन यह विचार किसका है? जीडीएच कोल। उस उनके कहने का मतलब था कि जिसके पास आर्थिक शक्ति
होगी उसी के पास राजनीतिक शक्ति, मींस पॉलिटिकल पावर डिपेंड अपॉन इकोनॉमिकल, डिपेंड अपॉन इकोनॉमिकल पावर। इस विचार का समर्थन मार्क्स करता मानता भी है, लेकिन थॉट नहीं दिया। ये विचार है GBH, दीक्षा। इस कंसेप्ट के बेस पर कोई कमेंट बोलो, हम पढ़ा चुके। इस उस कमेंट में यह कंसेप्ट आ जाना चाहिए। पूंजीपतियों की कार्यकारी संस्था है, तो यही चीजें तो हम दूसरे ढंग से पूछ दिया होगा। मैंने क्या मैंने सिर्फ इतना हिंट दे दिया तुम लोग कि पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर यानी राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति पर निर्भर करती है। और मैं इतना बोल रहा हूं कि जिसके पास आर्थिक शक्ति होगी उसी के पास राजनीतिक शक्ति होगी, बोला था ना। उसके बाद भी तुम लोग का दिमाग खुल नहीं रहा है, काहे को अलीगढ़ का बहुत बड़ा ताला दिमाग में लगा लिया है। अरे यार, इकोनॉमिकल पावर किसके पास है? अब पॉलिटिकल पावर किसके पास है? स्टेट के पास। तो स्टेट प्रॉब्लम किसको? कैपिटलिस्ट को, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, तो वो स्टेट का फॉर्मेशन करेगा, एक ना है। इसलिए अब यहाँ पर अब इसके बाद दो वोट आज मैं बोलने की बहुत धीमे धीमे बोलने की स्थिति में था। आप पेपर देखकर हमको इतना आनंद आएगा कि सब भूल गया क्या बीमारी है, क्यों नहीं करता है कि राज्य पर कब्जा, आर्थिक संसाधनों पर कब्जा, मजदूर के पास पैसा नहीं, क्रांति किया, मोड ऑफ प्रोडक्शन पर अधिकार। तो जब पैसा हो गया, इतना जान लो कि जिसके पास पैसा होगा उसके पास सब कुछ होगा, पावर अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। मजदूरों के पास क्या पैसा नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल पावर नहीं है। पूंजीपतियों के पास क्या था? पूंजीपतियों के पास लेकिन बस संख्या में कम थे, इसलिए अपने उत्पादन के, इस पर मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बिहार में पूंजीपति इन्वेस्ट क्यों नहीं कर, वो भी लालू के शासन में, क्योंकि उनके पैसे की उनकी इंडस्ट्री पैसा, करेंसी वाला नोट का पैसा, मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन क्या है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री लगाएगा सब बिहार में, पूंजीपति इन्वेस्ट करेगा, इंडस्ट्री लगेगी तो उसको सुरक्षा ही नहीं। तो कोई पूंजीपति इतना होगा कि वो उससे क्यों नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगा, बजे नहीं क्यों? कभी ये दिमाग तुम लोग में काम नहीं हुआ, कभी तुम लोग के दिमाग में काम नहीं करता कि मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टर या एमएनसी साउथ इंडिया में जाकर के अपनी कंपनियां लगाती, नॉर्थ इंडिया में जबकि लेबर कम है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पाकिस्तान है, सोशलिज्म है, इस देश पर कॉन्फ्लिक्ट है। अब वो रोल खत्म हो गया। ट्रांसपोर्टेशन का जो डेवलपमेंट है वह ये नहीं है कि अब कहीं पर हो, ट्रांसपोर्टेशन इतना तेज हो गया है कि उसका कोई मतलब है नहीं, खनन हो जाने के कारण। ठीक, नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, नॉर्थ इंडिया के सब किसी न किसी देश की बाउंड्री से जुड़े हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन क्या है? कम है कि नहीं? तो बेचने का बाजार तो दूसरे जगह तो यहीं से मिल जाएगा, तो क्यों साउथ इंडिया? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर। गुजरात में मैक्सिमम अभी क्या नाम है, एक नया हब बन रहा है भारत में, सेमीकंडक्टर, उसका एक यूनिट गुजरात में पहली लगी, दूसरी बंगाल में लगने जा रही है, ठीक, और तीसरी चौथी यूपी में है। क्यों गुजरात में इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियां क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों को अपने काम से ज्यादा किसी दूसरे काम में फुर्सत नहीं है, और नॉर्थ इंडिया वालों को अपने काम से अधिक दूसरे के बारे में फुर्सत ज्यादा है। अब यही नॉर्थ इंडिया जब गुजरात में जाता है तो बेसिक चीजें मोड ऑफ प्रोडक्शन, अब उस मोड ऑफ प्रोडक्शन की सुरक्षा के लिए
कैपिटलिस्ट स्टेट का फॉर्मेशन किया, यानी पॉलिटिकल पावर। और राज्य का निर्माण अगर पूंजीपति करते हैं तो राज्य का फंक्शन क्या है? पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। तो पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर किसका ऑब्जेक्ट होगा? कैपिटलिस्ट का होगा। और जिस सोसाइटी में पीस एंड सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, उस सोसाइटी में इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं हो सकता। और पूंजीपतियों के लिए यही सबसे बड़ा मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्री है में कहीं आप सांप्रदायिक सेकुलर वायलेंस सुनते हैं, कास्ट के बेस पर कॉन्फ्लिक्ट सुनते हैं? नहीं सुनते हैं ना। रीजन यहीं पर अर्बन सोसाइटी, मेट्रो सिटी में चले जाए, वहां पर लोगों को कास्ट या कंजर्वेटिव इश्यूज को समझने के लिए किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो दिन भर में इतना काम करता है, इतना काम करता है कि शाम को आता है, थका रहता है, 2 पैग मारता है, सो जाता है, फिर अगले दिन काम करता है। यही होता है। अब सुनना, नॉर्थ इंडियन में क्या होता है? नॉर्थ इंडिया की कंपैरिजन, पहला काम है ही नहीं, इंडस्ट्री नहीं है तो काम नहीं, तो किसको प्रोटेक्शन देगा? सेक्स को प्रोटेक्शन देगा, और सेक्स को प्रोटेक्शन देगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। इसलिए नॉर्थ इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। इसलिए मार्क्स जब रिवॉल्यूशन कराता है तो सबसे पहला अटैक किस पर करेगा? मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक,